हेलो एवरीवन। चलिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ रिजिम चैनल बाई लेसी थ्योरी से आरपीएससी एईएम 2018 में मेंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लेसी थ्योरी और कैनेडी थ्योरी के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिजाइन और थ्योरी डिफरेंस दोनों एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसी थ्योरी और कैनेडी थ्योरी दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो लेसी थ्योरी है वो एज्यूम करती है कि जो स्टेबल रिजिम चैनल है उसका सेक्शन सेमी इलिप्टिकल होता है, जबकि जो कैनेडी थ्योरी है वो चैनल सेक्शन ट्रेपेजोइडल एज्यूम करती है। अब सबसे पहले ये स्टेबल रिजिम चैनल क्या होता है इसका मतलब समझ लेते हैं। ऐसा चैनल जो अपनी शेप, डेप्थ और स्लोप को खुद मेंटेन करता हो, जिसमें ना तो ज़्यादा सिल्टिंग होती है ना ज़्यादा स्कोरिंग होती है, और उस चैनल का सेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता हो, मतलब वो स्टेबल हो चुका है। तो उस चैनल को अपन बोलते हैं स्टेबल रिजिम चैनल। तो जो लेसी थ्योरी है ये उस चैनल का जो सेक्शन है वो सेमी इलिप्टिकल कंसीडर करती है। अब अपन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उस टाइम पे अपन एज्यूम करेंगे इसके चैनल को ट्रेपेजोइडल। तो यहाँ पे तो ये बता रहा है कि सेमी इलिप्टिकल होती है और वहाँ पे ट्रेपेजोइडल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो थ्योरी है, जो एज्यूमशन है लेसी थ्योरी का, उसमें ये सेमी इलिप्टिकल सेक्शन एज्यूम करती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिजाइन और कैलकुलेशन है उसमें अपन ट्रेपेजोइडल सेक्शन कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग इजी होती है, उसके अपन जो विड्थ डेप्थ है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वजह से अपन वहाँ पे ट्रेपेजोइडल सेक्शन यूज करेंगे। अभी आगे अपन डिजाइनिंग का क्वेश्चन करेंगे तब। तो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है जो लेसी थ्योरी है उसमें चैनल जो होता है वो वाइड एंड सैलो होता है, जबकि जो कैनेडी थ्योरी है उसमें चैनल डीप होता है। अब इसमें अपन वाइड एंड सैलो कंसिडर क्यों करते हैं? क्योंकि जो वाइड और सैलो जो चैनल होता है उसमें सिल्टिंग और स्कोरिंग कम होती है और जो फ्लो होता है वो स्टेबल हो जाता है इस वजह से। और इसमें अपन कंपेरेटिवली डीप कंसीडर करते हैं कैनेडी थ्योरी में। नेक्स्ट जो तीसरा डिफरेंस है, रिजमी स्लोप इज स्पेसिफाइड फॉर गिवन डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर। इसमें अपने को सिल्ट फैक्टर और डिस्चार्ज की वैल्यू देगा, तो उससे अपन स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अपन जब भी डिजाइन करेंगे आगे तो उसमें पढ़ेंगे स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, तो वहाँ से अपन डायरेक्टली स्लोप फाइंड आउट करते हैं। रिजमी स्लोप इज नॉट स्पेसिफाइड, इसमें कोई स्लोप स्पेसिफाइड नहीं होता। इसमें अपन सिल्ट फैक्टर यूज करते हैं और इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो यूज करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है वो सिल्ट साइज और नेचर ऑफ बेड पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों में अपन अलग अलग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है एज्यूम दैट सिल्ट सपोर्टिंग पावर अकर्ड ड्यू टू इडीज फॉर्मेशन बोथ साइड एज वेल एज बॉटम ऑफ द चैनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो लेसी थ्योरी है उसमें अपन एज्यूम करते हैं कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है किसी चैनल की वो अकर्ड होती है। किसकी वजह से अकर्ड होती है? इडीज फॉर्मेशन बोथ साइड एज वेल एज बॉटम ऑफ द चैनल। जो इडीज या फिर टर्बुलेंस जो फॉर्मेट होती है, इडीज या टर्बुलेंस का फॉर्मेशन होता है साइड में एज वेल एज बॉटम पे, मतलब पूरी पेरीमीटर पे। तो इसका मतलब है कि जो इसकी पूरी पेरीमीटर है वहाँ पे जो इडीज का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से ही इसमें सिल्ट सपोर्टिंग पावर है वो जनरेट होती है। जबकि जो कैनेडी थ्योरी है उसमें ओनली एज्यूम दैट दी सिल्ट सपोर्टिंग पावर अकर्ड ड्यू टू इडीज फॉर्मेशन बॉटम ऑफ द चैनल। जबकि जो कैनेडी थ्योरी है उसमें अपन एज्यूम करते हैं कि जो पावर होती है सिल्ट सपोर्टिंग पावर वो अकर्ड होती है किसकी वजह से? इडीज फॉर्मेशन बॉटम ऑफ द चैनल। चैनल के बॉटम में जो चैनल के बॉटम के थ्रू जो इडीज फॉर्मेशन होंगे उसकी वजह से ही सिर्फ इसमें सिल्ट सपोर्टिंग पावर डेवलप होती है, जबकि इसमें बॉटम एज वेल एज साइड से भी होती है, मतलब पूरी पेरीमीटर की वजह से सिल्ट सपोर्टिंग पावर डेवलप होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है एप्लीकेबल टू इरीगेशन चैनल्स एंड रिवर्स। ये इरीगेशन चैनल और रिवर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जबकि जो कैनेडी थ्योरी है वो ओनली एप्लीकेबल है किसके लिए? इरीगेशन चैनल्स के लिए। नेक्स्ट जो है डिफरेंस, लेसी थ्योरी में अपन जो चैनल है उसको फाइनल रिजिम कंडीशन ही कंसिडर्ड, मतलब जो चैनल है उसको अपन फाइनल रिजिम कंडीशन में कंसिडर करते हैं, जबकि इसमें अपन कंसिडर करते हैं इनिशियल रिजिम कंडीशन में इज कंसिडर्ड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
इनिशियल रिजिम कंडीशन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल है वो सस्पेंशन में है, जो सिल्ट के पार्टिकल है वो चैनल के सस्पेंशन में है, और जो चैनल के सेक्शन और जो स्लोप है वो भी फुली स्टेबलाइज्ड नहीं हुए हैं, तो वो तो होता है इनिशियल रिजमी चैनल, इनिशियल रिजमी कंडीशन। और फाइनल रिजमी कंडीशन क्या होती है? फाइनल रिजम वो कंडीशन होती है जब चैनल पूरी तरह स्टेबल हो जाता है और उसके बेड, बैंक्स और स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, तो ये होती है फाइनल रिजम कंडीशन। जो 8वां डिफरेंस है वो है प्रोवाइड्स इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, स्लोप एंड डायमेंशन। ये इक्वेशन देती है अपने को वेलोसिटी के लिए, स्लोप के लिए, डायमेंशन के लिए, जबकि इसमें प्रोवाइड इक्वेशन मेनली फॉर वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी के लिए मेनली इक्वेशन ये प्रोवाइड करता है। और वो इक्वेशन क्या होती है? बी सी इक्वल टू 0.55 एम डी की पावर 0.64, जहाँ पे एम क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है और बी सी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। जो 9वां पॉइंट है मोर साइंटिफिक एंड रिलायबल, और ये होता है लेस साइंटिफिक एंड इम्पेरिकल। इंट्रोडक्शन। लेसी डेवलप एन इम्पेरिकल थ्योरी फॉर द डिजाइन ऑफ स्टेबल एलुवियल चैनल्स। स्टेबल के लिए डिजाइन है। अब अपन बात करते हैं एज्यूम्सन क्या क्या है लेसी थ्योरी में। पहला एज्यूम्सन है सिल्ट चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड आर कांस्टेंट। जो सिल्ट चार्ज और सिल्ट ग्रेड है वो कांस्टेंट है। फ्लो इज यूनिफॉर्म एंड स्टडी, फ्लो यूनिफॉर्म और स्टडी है। चैनल इज इन ट्रू रिजिम कंडीशन, चैनल ट्रू रिजिम कंडीशन में होगा। नेक्स्ट लेसी सिल्ट फैक्टर। लेसी सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है F इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी, जहाँ पे डी क्या है? मीन डायामीटर ऑफ बेड मटेरियल इन mm। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे 2 मार्क्स में, अंडर रूट डी की वैल्यू दी हुई होगी और लेसी सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करवा लेगा आपसे, तो ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है इसका। नेक्स्ट है डिजाइन ए रिजिम चैनल बाई लेसी थ्योरी। अब लेसी थ्योरी से अपन एक रिजिम चैनल को डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो उन स्टेप्स का अपन ध्यान रखेंगे और इन स्टेप्स को अपन याद करेंगे पूरा। और ये भी हो सकता है कि इसमें से किसी जैसे वेलोसिटी पूछ ले या फिर हाइड्रोलिक मीन रेडियस कैलकुलेट करवा ले, बी की वैल्यू दे दे और एफ की वैल्यू दे दे, तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्लोप पूछ ले और अपने को एफ की वैल्यू दे दे, क्यू की वैल्यू दे दे, तो इस तरीके से भी यहाँ से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो अपने को पूरे स्टेप फॉलो करने हैं डिजाइनिंग में। जो स्टेप 1 है उसमें अपन कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। बी इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 140 की पावर 1/6। क्यू डिस्चार्ज दिया हुआ होगा और एफ जो है यहाँ पे वो है लेसी सिल्ट फैक्टर, तो ये दोनों वैल्यू अपने को दी हुई होगी, तो यहाँ से अपन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद में स्टेप 2 में अपन फाइंड आउट करेंगे वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का मतलब होता है कि वो पेरीमीटर जो वेटेड हो, पानी की वजह से गीली हो रही हो, वेटेड हो रही हो, तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। अब यहाँ से अपने क्यू की वैल्यू दे रखी है और वेलोसिटी अपन ने फाइंड आउट कर ली, तो एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी, तो ए इक्वल टू क्यू अपॉन बी, यहाँ से एरिया आ जाएगा। स्टेप 4 में अपन कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ ट्रेपेजोइडल सेक्शन। यहाँ पे अपन जो सेक्शन कंसीडर करते हैं वो ट्रेपेजोइडल चैनल है, वो अपन कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए और प्रैक्टिकल डिजाइन के लिए। वैसे अपन सेमी इलिप्टिकल थ्योरी में कंसीडर करते हैं। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया होगा 2b प्लस बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू बाई, और जो पेरीमीटर है वो होगी b प्लस 2 अंडर रूट 1.25 बाई स्क्वायर। कैसे आया अभी आगे, अभी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें बताऊंगा आपको। तो इन दोनों फॉर्मूलों से अपन साइज फाइंड आउट कर लेंगे, b एंड बाई, b विड्थ है और बाई इसकी डेप्थ है ट्रेपेजोइडल सेक्शन की जो चैनल है उसकी। जो स्टेप 5 है उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोलिक मीन रेडियस, r इक्वल टू 5/2 बी स्क्वायर अपॉन एफ। बी वेलोसिटी अपन ने कैलकुलेट करी ली, एफ सिल्ट फैक्टर, तो यहाँ से हाइड्रोलिक मीन रेडियस आ जाएगी। फिर उस पर चेक लगाएंगे r इक्वल टू ए अपॉन पी। हाइड्रोलिक मीन रेडियस का एक फॉर्मूला और होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, तो यहाँ से जो r आएगा और यहाँ से जो r आएगा दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये अपन चेक लगाएंगे यहाँ पे। जो फाइनल स्टेप है स्टेप 6, उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्लो, s इक्वल टू एफ की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 क्यू की पावर 1/6। तो यहाँ से अपन स्लो फाइंड आउट कर लेंगे लेसी थ्योरी से डिजाइन करते टाइम रिजमी चैनल का। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका कि किस तरीके से क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आरपीएससी 2018 में।
डिजाइन ए रिज्मी चैनल फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसमें डिस्चार्ज दिया हुआ होगा और सिल्ट फैक्टर दिया हुआ है 1 बाई लेसी थ्योरी, और साइड स्लोप 1 हॉरिजॉन्टल टू 2 वर्टिकल। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में अपन फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला b इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 140 की पावर 1/6। तो डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 50, एफ की वैल्यू 1 दी हुई है, डिवाइडेड बाई 140 की पावर 1/6। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई b इक्वल टू 0.842 मीटर पर सेकेंड। जो स्टेप 2 है उसमें अपन फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला है p इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। तो क्यू की वैल्यू दी हुई है 50, तो यहाँ से वेटेड पेरीमीटर आ गई 3.59 मीटर। अब जो स्टेप थर्ड है उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे एरिया। डिस्चार्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी अपनी आई चुकी है स्टेप फर्स्ट में, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 50/0.842, 59.38 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया है। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ ट्रेपेजोइडल चैनल। अब अपन इसमें कंसीडर करेंगे ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन। तो इसमें अपन ने जो इसकी विड्थ है वो कंसीडर करिए b, इसकी जो विड्थ है वो अपन ने कंसीडर करिए b, और इसकी जो डेप्थ है वो अपन ने कंसीडर करिए y। और जो तो ये भी सेम b हो जाएगी यहाँ पे, और जो ये यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा है ये 0.5 बाई, और इधर भी 0.5 बाई। तो यहाँ से जो ये कर्ण आ जाएगा 0.5 बाई अंडर रूट 0.5 बाई प्लस बाई का स्क्वायर, अंडर रूट बाई का स्क्वायर प्लस 0.5 बाई का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1.25 बाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1.25 का अंडर रूट 1.25 बाई स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ से अपन सबसे पहले जो इसकी एरिया है, एरिया अपन ने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 59.38। तो यहाँ का जो एरिया है इस ट्रेपेजोइडल चैनल का जो एरिया है उसको ऊपर जो एरिया फाइंड आउट किया है उसके इक्वल रख देंगे, वहाँ से इक्वेशन 1 बढ़ेगी। और इस ट्रेपेजोइडल चैनल की वेटेड पेरीमीटर के इक्वल अपन ने जो ऊपर कैलकुलेट करी है उसको रख देंगे, तो वहाँ से इक्वेशन 2 बनेगी। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में अपन b और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो एरिया है b प्लस 0.5 बाई प्लस 0.5 बाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2b प्लस बाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसकी जो डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई किया बाई। तो ये तो इसका एरिया हो गया ट्रेपेजोइडल चैनल का इक्वल टू 59.38। और इसकी पेरीमीटर कौन सी होगी, इसकी पेरीमीटर ये होगी ये वाली इसकी पेरीमीटर हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट 1.25 बाई स्क्वायर प्लस b प्लस अंडर रूट 1.25 बाई स्क्वायर। तो b प्लस 2 अंडर रूट 1.25 बाई स्क्वायर। तो इसकी अपन पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं वैल्यू 3.59। तो इसके इक्वल रख देंगे। तो इक्वल रखने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अपनी जो वैल्यू है वो आ जाएगी y की 1.97 और b की वैल्यू आएगी 29.18 मीटर। दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो अपन ने इसकी जो चैनल की जो साइज है वो फाइंड आउट कर ली। इसके बाद में अपन फाइंड आउट करेंगे स्टेप 5 में हाइड्रोलिक मीन रेडियस। इसका फॉर्मूला है r इक्वल टू 5/2 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.77 मीटर। फिर उसके बाद में अपन चेक लगाएंगे r इक्वल टू a/p। a की वैल्यू आ चुकी है, p की आ चुकी है, तो यहाँ से भी 1.77 आ रहा है, तो ओके। नेक्स्ट स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला है s इक्वल टू f की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 q की पावर 1/6। तो यहाँ से 1/6410.73। तो यहाँ से स्लोप आ गया 1/6410.73। तो इस तरीके से अपने को पूरी 6 की 6 स्टेप्स फॉलो करनी है प्रॉपर तरीके से। तो आराम से 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे डिजाइनिंग में। थैंक्स।